अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल मलाई करी, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत पसंद आने वाली है आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें बनाते हैं इसे। यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ियाँ ली हैं वो है आलू, गाजर और मटर। ये मैंने एक एक पाव तीनों सब्ज़ियाँ ले ली हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने दरमियानी साइज़ में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं और ना ही इतना मोटा काटना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। सबसे पहले मैं लूँगी एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, कटी हुई प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। रेगुलर जिस तरह आप रोज़ काटते हैं हांडी के लिए, उसी तरह मैंने काटी है। आधा कप ऑयल डालूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, थोड़ा पिंक होने तक। तो ये हमारी प्याज पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ये डाल के फिर इसे भुनेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 मिनट में इसे और भूनूंगी। यहाँ पे 2 मिनट हो चुकी हैं मुझे इसे भूनते हुए। ये बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए आलू, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजर और साथ ही मटर भी इसमें डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे दम पे लगा दूंगी। इसको तकरीबन आपने 20 मिनट लो फ्लेम पर दम पे लगा देना है, ताकि ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएं। इतने में यहाँ मैं एक पैन में 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 10 से 12 काजू हैं, ये मैं डाल लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। बस ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको मिक्सर में डाल के इनका बारीक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको बारीक पीस लिया है और हमारी वेजिटेबल भी तकरीबन ये गल चुकी हैं। 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे दम पे रखे हुए। ये देखें बहुत अच्छे से ये गल चुकी हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ्रोज़न वेजिटेबल नहीं लेनी, फ्रेश वेजिटेबल लेंगे तो उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये जो पेस्ट बनाया था काजू और तिल का, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कुछ स्पाइसेस डालेंगे इसमें, वो देखते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, ये चीज़ें जाएंगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे भून लेते हैं, ताकि हमारी स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। यहाँ पे मैंने इसे 3 मिनट भून लिया है दरमियानी आंच पर। अब मैं आंच को स्लो करके इसमें आधा कप क्रीम डालूंगी, फ्रेश क्रीम है ये। एक कप दूध डालूंगी। बस इसे मिक्स करके तकरीबन 3 मिनट हम फिर कवर करके रख देंगे मीडियम से स्लो आंच पर, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो अच्छे से वेजिटेबल्स में आ जाए। यहाँ पे 3 मिनट बाद मैं इसे चेक करती हूँ। देखें ऑयल ऊपर आ चुका है सारा और बहुत अच्छी सी रिच सी ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्च थी और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये बहुत ही मज़े की हमारी वेजिटेबल वाइट करी तैयार है। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मक्खन डाल रही हूँ। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इससे। ये हमारा होममेड मक्खन है, आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी वेजिटेबल वाइट करी बिल्कुल तैयार है
बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स करके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।